हेलो एवरीवन, दिसी लॉ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम भारत के संविधान के जो मौलिक अधिकार, नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिया गया है, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है दोस्तों। जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो जुडिशरी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, कंपटीशन वाले एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, ये सब में पूछे जाते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है आप लोगों तक पहुंच सके। और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? हमारा पहला है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ए ऑप्शन है भाग 1, बी ऑप्शन है भाग 2, सी ऑप्शन है भाग 3 और डी ऑप्शन है भाग 4। इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों। तो सही ऑप्शन आप लोगों को सेलेक्ट करना है। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? भाग 3, जो हमारा सी ऑप्शन है, ये सही होगा। ठीक है दोस्तों। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन 2 की तरफ। संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन मिलेंगे। ए है नागरिकता, बी है संघ के राज्य क्षेत्र एंड सी ऑप्शन है मौलिक अधिकार और डी ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों। सही ऑप्शन को आप लोग सेलेक्ट करिए। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन, मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन 3 की तरफ। संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ए ऑप्शन है 1 से 4, बी ऑप्शन है 12 से 35, सी ऑप्शन है 36 से 51, डी ऑप्शन है 165 से 176। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों। सही ऑप्शन आप लोगों को सेलेक्ट करना। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन, 12 से 35। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 4 ऑप्शन है। ए है 5, बी है 6, सी है 7, 8, डी है 8। सही ऑप्शन सेलेक्ट करिए। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों हमारा? तो इसमें से सही ऑप्शन हमारा होगा दोस्तों बी ऑप्शन, 6। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन 5 की तरफ। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल रूप से कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 4 ऑप्शन है। ए है 5, बी है 6, सी है 7 और 8 है, डी है 8। इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा सही है। सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों हमारा? इसमें से हमारा सी ऑप्शन सही होगा, 7। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? ए ऑप्शन है इंग्लैंड, बी है अमेरिका, सी है फ्रांस एंड डी है जर्मनी। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। सही ऑप्शन सेलेक्ट करिए। कौन सा होगा दोस्तों? तो हमारा किससे लिया गया था दोस्तों? अमेरिका से। हमारा बी ऑप्शन सही है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ए ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, बी ऑप्शन है सूचना का अधिकार, सी ऑप्शन है भाषण का अधिकार, डी ऑप्शन है जीवन का अधिकार। तो 4 ऑप्शन है। इनमें से कोई एक ऑप्शन आप लोगों को सेलेक्ट करना दोस्तों। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसमें से हमारा दोस्तों जो बी ऑप्शन है, सूचना का अधिकार, ये हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 8 की तरफ। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 19 और 20, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 29 से 30, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 20 से और 21, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है दोस्तों।
तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन सेलेक्ट करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दूसरी चीज़ है ये अपने आपके जनरल नॉलेज या इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप मैक्सिमम लोगों को वैसे आता होगा, बहुत ईजी है। तो हमारा अनुच्छेद 20 से 21 है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ए है राष्ट्रपति द्वारा, बी है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सी है सांसद द्वारा, डी है कोई नहीं। तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, सेलेक्ट करिए सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन संसद द्वारा, यही सही होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में कोई भी संशोधन होता है या नया कोई भी कानून बनाना होता है तो वो कहाँ से होता है, वो हमारे संसद द्वारा होता है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बहुमत से जो भी कानून बनाया जाता है, बहुमत से 1/3 बहुमत से बनाया जाता है या कोई। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन 10 की तरफ। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है। 4 ऑप्शन है। ए उच्चतम न्यायालय, बी है उच्च न्यायालय, सी है संसद, डी है 1 और 2 दोनों। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, 1 और 2 दोनों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 11 की तरफ। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है मुख्य न्यायाधीश और डी ऑप्शन है संसद। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रपति। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 12 की तरफ। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 12, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 19 से 22, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 23 से 24। इनमें हमारा जो सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है दोस्तों, बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन 13 की तरफ। अनुच्छेद 23 से 24 नागरिकों को किस अधिकार को वर्णित करते हैं। ए ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, बी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सी है शिक्षा संबंधी अधिकार, डी ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 14 की तरफ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, इसको आप कहीं नोट डाउन कर लो और आसानी से एकदम इजीली इसको याद करिए। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद इसमें ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 15, सी ऑप्शन अनुच्छेद 16 एंड डी ऑप्शन है अनुच्छेद 17। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों, कौन सा, अनुच्छेद 14। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 15 की तरफ। भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है। ए ऑप्शन अनुच्छेद 18 द्वारा, बी ऑप्शन अनुच्छेद 19 द्वारा, सी ऑप्शन अनुच्छेद 14 द्वारा, डी ऑप्शन अनुच्छेद 16 द्वारा। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन अनुच्छेद 16 द्वारा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन 16 की तरफ। अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5 एंड सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 7। इसमें से हमारा सही ऑप्शन होगा सी, 6। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 की तरफ। भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बीपीएससी में ये पूछा जा चुका है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और मैंने देखा है बार बार जितने भी एग्जाम है मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 19, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 20, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 21, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 22। इनमें से हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों ए, अनुच्छेद 19। ठीक है दोस्तों, इसको कहीं याद कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। इसके आगे के जो भी क्वेश्चन हैं एमसीक्यू हैं, उसको एमसीक्यू को सॉल्व किया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के इसके आगे के एमसीक्यू हैं, उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरी अगली वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। और एक काम और करिए दोस्तों, इसको लाइक शेयर करिए, और जो भी अगर आपको समझ में ना आया हो या आपको इससे अलग कुछ आपको लॉ से रिलेटेड पूछना है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को दोस्तों कोई भी नोट्स चाहिए या MCQ चाहिए या AIB में जितने भी पेपर हुए हैं, अगर उन पेपर को आपको चाहिए इंग्लिश या हिंदी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, फेसबुक पर आप मुझे फॉलो करिए।